अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइबा हेल्थ टिप्स। व्यूवर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए। थैंक यू। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं, छोटा कद शख्सियत को नज़रअंदाज कर देता है, जबकि लंबा कद खूबसूरती और स्मार्टपन की अलामत समझा जाता है। और फिर छोटे कद के आदमी को ज़िंदगी में कई तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। पुलिस का महकमा हो, फौज का महकमा हो या दीगर सरकारी अदारे वगैरह, इन सब में ज़्यादातर लंबे कद वालों को ही भर्ती किया जाता है और छोटे कद वाले आदमी चाहे कैसी ही सलाहियतों के हामिल क्यों ना हो, इसे मुस्तरद किया जाता है। इसलिए छोटे कद के मसले पर अब दुनिया भर में बड़ी संजीदगी से गौर हो रहा है। हमारे माशरे में 5 फुट 7 इंच कद बहुत मुनासिब समझा जाता है और यूरोपन में 6 फुट कद रखने वाले को कदर की निगाह से देखा जाता है, लेकिन एशियाई ममालिक में यूरोपियों की निस्बत कद छोटा पाया जाता है। चीन, जापान और ताइलैंड वगैरह के लोगों के कद तो बहुत ही छोटे होते हैं। कद छोटा रह जाने के मुख्तलिफ अवामिल हो सकते हैं, जिनकी मैं आगे बात करती हूँ। कद छोटा क्यों रह जाता है? कद छोटा रह जाने की वजूहात। इंसानी जिस्म एक मशीन की तरह है और जिस्म के अंदर मौजूद आंतें, हड्डियाँ, शरियानें वगैरह पुर्जों का काम करती हैं और ताज़ा खून ईंधन के तौर पर जिस्म के हर अज़ू को रवा रखता है। और हमारे कद के बढ़ने या कम होने पर इन अज़ा की हरकत का बहुत गहरा असर पड़ता है। कद का छोटा रह जाना, इसकी बड़ी वजह रीढ़ की हड्डी का नामुनासिब नशोनुमा। बाज़ औक़ात रीढ़ की हड्डी इंतहाई गलत अंदाज में मुड़ जाती है और कद की नशोनुमा रुक जाती है। शायद आप नहीं जानते कि हमारी रीढ़ की हड्डी छोटी छोटी हड्डियों के 33 टुकड़ों पर मुश्तमिल होती है और ये टुकड़े दूसरे हड्डियों से जुड़े होते हैं। कद छोटा रह जाने की एक और अहम विरासत का असर भी है। जी हाँ, शायद आप हैरान हो, मगर ये हकीकत है कि बहुत से लोगों के कद महज इसलिए छोटे रह जाते हैं। लिहाजा हर वो शख्स जो अपने कद को बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है, उसको चाहिए कि खुराकों को ज़रूर इस्तेमाल करे। ये कुदरती खुराकें हैं, ये आपकी हड्डियों को सीधा करेगी और कद को बढ़ाएंगी। इन खुराकों के अलावा आपको दर्ज ग़ज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए। दूध, मक्खन, बालाई, पनीर, शहद, सब्जियां और ताज़ा फल, इनका ज़रूर इस्तेमाल किया करें। दूध एक बहुत अच्छी ग़ज़ा है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और औसत दर्जे के आदमी को 2 से 3 किलो दूध रोज़ाना पीना चाहिए। दूध में कैल्शियम होता है और ये हड्डियों को मजबूत करता है और इनकी नशोनुमा करता है। हर रोज़ सुबह सवेरे बिस्तर से उठते ही ताज़ा गिलास पानी पीना चाहिए और फिर सारा दिन पानी ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। बातें बहुत हो चुकी है, अब चलते हैं नुस्खे की जानिब। संगाड़ा 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, मस्त घी की लकड़ी 10 ग्राम। इन तमाम अज्जा का पाउडर बना लें और दूध में 1 चम्मच मिलाकर सुबह नाश्ते के बाद और रात के खाने के बाद 21 दिन तक इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह कद में इजाफा होगा। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।